बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह की फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ मिल्क लेंगे और चंद चीज़ें जो हमें आज की रेसिपी में वो चाहिए, उसी से पहले हम लोग जो आपके लिए दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत बनाए रखे, नज़र करम रखे, फजल रखे, आमीन। और जो स्टूडेंट हैं उनको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। आग हम लोग यहाँ अच्छे से जला चुके हैं और अभी हम लोग जो वो जल्दी से जो चीज़ें अरेंज करनी थी वो कर लेंगे। बना क्या रहे हैं ये आपको बताते चलें। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और मज़े का गोटा रेसिपी, और साथ हम बनाएंगे जो है वो रसमलाई। तो फातिमा यहाँ क्या करने आई है, वो मामा को सरप्राइज़ दे रही है। भाई गिफ्ट सरप्राइज़ है मामा के लिए, बादाम लेके आई थी। तो अभी हम लोग अच्छे से आग जला चुके हैं। बता रहे थे कि रस मलाई बनने वाली है। इसके लिए दूध जो है वो मैंने रॉ मिल्क लिया था और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया हुआ था। ये फ्रीज़ हो चुका था, तो बस अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो हल्के से हमने इसको तोड़ लिया, जैसे सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर मेल्ट ये मिनटों में हो जाएगा। चूल्हे पे हम लोग दूध रख चुके हैं। तो ये बाकी जो रेसिपी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन फ्रूट यहाँ बिल्कुल भी रेसिपी में इस्तेमाल नहीं होने वाला। आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाइएगा। सबसे पहले आप जो वो आलू का छिलका डाल लेंगे। आलू को अच्छे से साफ़ कर लेना है आपने। एक अदद मीडियम साइज़ का आलू लेना है हमने, उसे बारीक बारीक स्लाइसिस में हमने कुछ इस तरह से काट लिया। उसके बाद फर्दर हमने इसको जो वो यूँ कर लिया। और फातिमा यहाँ क्या काम कर रही है ये आप देख सकते हैं। यूँ आपने बारीक बारीक काटने के बाद इसको जो है वो चॉप करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बस अभी हम आसानी से इसे चॉप कर सकते हैं। तो ये चॉपिंग होगी, मतलब एक अदद आलू मीडियम साइज का हमने अच्छे से फाइन चॉप कर लिया। अभी हम लेंगे यहाँ सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च कितनी लेनी है, आप तकरीबन 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च ले लें। और यहाँ हल्के हल्के से आपने चम्मच चलाते रहना, क्योंकि आप जानते हैं अगर दूध को आपने हीट पे रखा है और उसमें आप चम्मच नहीं चला रहे तो फिर वो बर्तन के पैंदे के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, फिर आपको मसला हो जाएगा जी। तो मिर्ची को भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया। अभी लेंगे हम यहाँ हाफ इंच अदरक। और ये अदरक जो है वो कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्रेड थे, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। साथ ही साथ हम लेंगे यहाँ प्याज। प्याज आपने कितना लेना है, प्याज लेना है तकरीबन आपने 1.5 मीडियम टू लार्ज साइज़ का प्याज होगा आपका। तो इसमें आपने क्या करना है कि 1.5 लेना है। इसको यूं ही काटने के बाद लेयर्स में काटना है, इसी तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद इसको भी चॉप कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम गोटा बना रहे हैं, तो गोटा में जो है वो हम मल्टीपल सब्ज़ी वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल करेंगे। यूँ आपने इसे चॉप कर लिया और यहाँ दूध अच्छे से मेल्ट हो चुका है। बस मिट्टी के बर्तन में अगर आप ये बना रहे होंगे तो इसका ज़्यादा टेस्ट आएगा, ज़्यादा अच्छी जो है वो मोनोपोली होगी इसकी। और यहाँ जो है वो लहसुन को हमने जो है वो अच्छे से लिया है। हमने तकरीबन यहाँ 5 से 6 कलियाँ, और इसको मिड में काटने के बाद हमने साफ़ किया तो दूध को जोश आना शुरू हो गया। अब इसको मैनेज करना मुश्किल होता है मिट्टी के बर्तन में, इसलिए मैंने इसे दूसरे बर्तन में अंडेल दिया ताकि ये दोबारा से जो है वो हमें तंग ना करे। और अभी हमने दूध यहाँ कितना लिया है, हमने लिया है 1 लीटर। और इसमें शुगर गई तकरीबन 5 से 6 खाने की चम्मच, क्योंकि हमें इसे गाढ़ा करना है, इसको पका पका के ना गाढ़ा करना है। इसके साथ हमें चाहिए मेथी। मेथी हमेशा आप जो है वो नरम लेंगे, सॉफ्ट लेंगे और फ्रेश लेंगे। तो मेथी लेनी है आपने यहाँ तकरीबन 1.5 कप। इसके साथ हम लेंगे 1 अदद अंडा, और दूध में चम्मच चलाते चलाते अंडे को आपने ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से जो है वो मिक्सचर हो जाना चाहिए आपके लिए जो अंडा लिया है। इसके साथ हमने जो है दूध को अच्छे से पका लिया। इसमें 1 अदद इलायची शामिल कर दी। साथ ही साथ हमने लिया है रसमलाई। ये पैक आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको होममेड मेथड से जो है वो रसमलाई बनाना सिखा दूँगी। जी हाँ, इसमें हमने 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के शामिल किया, तो उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद अंडा शामिल किया, 1 अदद ब्लेंड किया हुआ, और इसको भी अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। जी हाँ, इतना मिक्स करना है कि आपको ऐसा लगे जैसा जो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका, मतलब एक यकजा मिक्सचर होना चाहिए आपका। उसके बाद अगर आपको ये पतला लगे तो आप थोड़ी देर इसको रेस्ट पे छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना, और बनाते जाना है और दूध में डिप 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 करते जाना है, मतलब दूध के अंदर डालते जाना है। आपने इसको बाहर बिल्कुल नहीं रखना स्टे पे,
इसको प्रॉपर शेप देने के बाद, क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा और फिर उसके बाद ये फूलेगा नहीं, अच्छे से पकेगा नहीं। ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करना। खोलते हुए दूध में आपने रस मलाई की जो टिक्कियाँ तैयार की हमने उसको शामिल करते जाना है। तो इसको देख के ही ना मुंह में पानी आ जाता है, इतनी लजीज होती है ये कि दिल चाहता है कि डेली स्वीट में ये हो। वैसे इतना मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी दिल चाहता है कुछ अलग से खाने का, रोज़ मीठा होना चाहिए। तो इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक खोलते हुए दूध में पकाया। अभी हमने एक अदद कढ़ाई ली, उस पर क्या कुकिंग ऑयल और एक अदद खुला सा बर्तन लिया जिसमें अदरक गया और साथ ही साथ सब्ज़ मिर्च गई, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन, प्याज और साथ ही हमने यहाँ शामिल कर दी मेथी, कसूरी मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ यहाँ नमक गया और साथ ही साथ हम यहाँ शामिल करेंगे बेसन और कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल 1 खाने का चम्मच काफ़ी होगा। अंडा 1 अदद आपने ले लेना है और इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन तकरीबन मैंने यहाँ अभी जो लिया वो 1 कप लिया है, लेकिन इसमें तकरीबन 2 से 3 कप बेसन इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने मज़ीद इसमें बेसन शामिल करने के बाद इसको अच्छे से गूँध दिया। बस अभी हम इसको एक प्रॉपर शेप देंगे। अगर आपको ये लगे कि आपको इस तरह से इसे नहीं रेडी करना है, मतलब आपको एक प्रॉपर लेयर चाहिए बेसन की, तो फिर आप गाढ़ा बेसन जो है वो मिक्स कर लें, उसमें जो डिप करने के बाद जो आप इसे करते जाएं फ्राई। लेकिन इस तरह से इसका टेक्सचर ज़्यादा अच्छा होता है, एकदम यूनिक सा होता है और आप जो है इसे 2 दिन के लिए सेव भी कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है हल्की आंच पे इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं अंदर तक ये अच्छे से फ्राई हो, अच्छे से पके और इसका टेक्सचर जो है वो आपके मुंह में जाते ही आप खुश हो जाएं कि इतना अच्छा टेक्सचर है इसका। तो बस हल्के हल्के से इसको जो है वो आपने मूव करना है, टूटने आपने बिल्कुल नहीं देना है इसको। वैसे तो ये नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आपने तेज़ धार वाला चम्मच इस्तेमाल किया ना, फिर टूटने के खदशात हो सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम लोग जो जल्दी से बाकी भी गोटा की रेसिपी जो तैयार कर लेते हैं वह तैयार कर लेते हैं। तो प्रॉपर इसको थोड़ा सा आपने राउंड शेप दे लेनी है, जिससे जो इसका लुक बहुत ही अच्छी आएगी और फिर आपका गोटा बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं। तो देख सकते हैं आपकी कितनी अच्छी लग रही है ना आज की स्पेशल रेसिपी। दोनों रेसिपी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही यूनिक है। आप लोगों ने दोनों रेसिपी ज़रूर बनानी है। हमें देसी खाना टिप्स पे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, टिकटॉक पे भी हैं और स्नैक पे भी हैं। आप जहाँ हैं हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आपकी ढेर सारी सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी हम लोग सर्विंग की तरफ पहुंच चुके हैं। रसमलाई देखें कैसे एकदम जो है वो यूनिक सी बनी हुई है। थोड़ा सा लास्ट में आपने दूध इसमें शामिल कर लेना, मीठा दूध, वही दूध जिसमें हमने इसको पकाया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको रसमलाई की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम लोग चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। और यहाँ जल्दी से हम जो फ्राई हो चुके हैं गोटा उसको निकाल लेते हैं और फिर दूसरे जो बाकी बचे हों उनको भी फ्राई कर लेते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।